मेंडल का प्रथम नियम है पृथक्करण का नियम। मेंडल के नियम का अपवाद है सहलगनता का नियम। आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू वैटसन ने। आनुवंशिकी के जनक कौन हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? उद्यान मटर या पाइसम सैटिवम पर। मेंडल के प्रयोगों की पुनः खोज 1900 ईस्वी में किसने की थी? हॉलैंड का होगो डी व्रीज, जर्मनी का कॉल कॉरेंस, ऑस्ट्रिया का एरिन वॉन सेरेमक ने। मटर के पौधे में कौन सा परागण होता है? स्वपरागण होता है। मेंडल ने मटर की कितनी जोड़ी तद्रुप प्रजनन वाली किस्मों का चयन किया? 14 जोड़ी। प्रतीक संकरण या बेक क्रॉस किसे कहते हैं? जब प्रथम पीढ़ी के F1 पौधे का क्रॉस किसी भी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे प्रतीक संकरण कहते हैं। बाह्य संकरण या आउट क्रॉस किसे कहते हैं? जब प्रथम पीढ़ी के संकर पौधे का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं। परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? जब प्रथम पीढ़ी के संकर पौधे का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप व फिनोटाइप अनुपात होता है। जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 तथा फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है। द्विसंकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस अनुपात होता है। जीनोटाइप अनुपात 1:2:4:1:1:2:1:1 तथा फिनोटाइप 9:3:3:1 या 12:24:12:1 होता है। मेंडल का कौन सा नियम द्विसंकरण पर आधारित होता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने पादपों में संकरण करवाने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की थी? विपुंसन या इमास्कुलेशन तथा थैलीकरण या बैगिंग क्रियाएं। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? सटन एवं बाबेरी ने 1902 में। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर किसने दिया था? मॉर्गन एवं केटल ने। इसकी इकाई मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन होती है। जीन विनिमय की क्रिया होती है किस अवस्था में? अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रथम की पैकाइटिन अवस्था में। क्रॉसिंग ओवर किस गुणसूत्रों के आदान प्रदान से होता है? समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य आदान प्रदान से। गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम किसने दिया था? डब्ल्यू वाल्डियर ने। मध्य केंद्रीय या मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर कहाँ स्थित होता है? मध्य में, और एनाफेज में इसका आकार V होता है। न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? कोरनबर्ग व थॉमस ने। गुणसूत्रों की प्रासंरचना को समझाने का ये सर्वमान्य मॉडल है। न्यूक्लियोसोम के केंद्रीकरण में कौन कौन सी स्टोन प्रोटीन इकाइयाँ पाई जाती हैं? H2A, H2B, H3, H4 इकाइयाँ तथा H1 इकाई लिंकर डीएनए से संबंधित होती हैं। न्यूक्लियोसोम युक्त डीएनए पुनः कुंडलित होकर सोलेनाइड संरचना बनाता है तथा
एक सोलेनाइड में कितने न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं? 6 न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। डाउनी सिंड्रोम रोग होता है 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के द्वारा। टर्नल सिंड्रोम रोग में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 46 के स्थान पर 45 रह जाती है। एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने दी थी? बीडम एवं टेटम ने न्यूरोस्पोरा कवक पर प्रयोग करके जीन की सबसे छोटी उत्परिवर्तन इकाई है म्यूटोन जीन की क्रियात्मक इकाई होती है सिस्ट्रोन। कौन से गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं? लिंग गुणसूत्र या एलोसोम या हेटेरोसोम? पक्षियों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? ZZ प्रकार का। आनुवांशिक कूट की खोज किसने की थी? नीरेनबर्ग व मथाई ने। प्रारंभिक कोडोन है AUG मेथियोनिन होता है, लेकिन कभी कभी GUG वेलिन भी हो सकता है, लेकिन GUG कोडोन जब प्रारंभिक स्थल पर होता है तो मेथियोनिन का ही कोडित करता है। समापन कोडोन ऑब्लिक अनर्थक कोडोन ऑब्लिक नॉनसेंस कोडोन कौन कौन से हैं? यह 3 होते हैं UAA, UAG, UGA। अनुलेखन किसे कहते हैं? DNA में कोडित आनुवांशिक सूचनाओं का mRNA में जाना अनुलेखन कहलाता है। यह क्रिया पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा संपन्न होती है। DNA में कोडित अनुक्रम को कहते हैं एक्सॉन। DNA में नॉन कोडित अनुक्रम को कहते हैं जो निष्क्रिय भाग होता है इंट्रॉन। अनुवादन या ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? mRNA में निहित आनुवांशिक सूचनाओं का प्रोटीन में जाना अनुवादन कहलाता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में राइबोसोम की सतह पर होती है। उत्परिवर्तन किसने दिया था? होगो डिविरिज ने ओनियोथेरा लेमार्कियाना पर कार्य करके। मॉर्गन ने लिंकेज या सहलगनता का अध्ययन किस जीव का चयन करके किया था? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर का। गुणसूत्र या क्रोमोसोम का अंतस्थ सिरा क्या कहलाता है? टीलोमियर। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का एक भाग होता है जो कि निम्न में सहायक होता है। क्रोमोसोम की गति में मानव में 12 बॉडीज पाई जाती है। ये किससे संबंधित होती है? मादा के लिंग क्रोमोसोम से। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि उनमें 7 जोड़े विपरीत प्रकार के लक्षण उपस्थित थे। सहलगन लक्षण मेंडल के किस नियम पर लागू नहीं होते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन नियम पर।